एक वेश्या ने बताया कि बच्चों के सामने ये 3 काम कभी मत करना, वरना बच्चों को देखकर जीवन भर रोते रहोगे। मित्रों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। प्राचीन समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका विवाह एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी से हुआ था और राजा और रानी अपने जीवन के लिए बड़े हंसी खुशी के साथ जी रहे थे। कुछ समय गुजर जाने के बाद में राजा की पत्नी को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र की खुशी तो सभी को होती है। राजा और रानी भी पुत्र के होने पर बड़े खुश हुए। दर्शक बंधुओं, सब कुछ उनके पास में था। कहते हैं मनुष्य के जीवन में खुशी के 3 दिन आते हैं। नंबर 1, जब उसका विवाह होता है। नंबर 2, जब घर में संतान का जन्म होता है। नंबर 3, जब बेटे का विवाह होता है और पिता समधी बनता है। पुत्र के होने से राजा को बहुत बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद भी राजा और रानी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। अब तो राजा के लिए लगने लगा था कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसे मैं आज भी प्राप्त नहीं कर पाया हूं। पर मित्रों, आपको बता दूं, संसार की किसी भी वस्तु से सुख तो मिल सकता है, पर शांति नहीं। मनुष्य अपने लिए जितने सुख के साधन बनाता है, उतना ही अशांत होता चला जाता है। शांति संसारिक वस्तुओं में है ही नहीं। जैसे घी पड़ने पर आग धधक उठती है, उसी तरह धन पाकर भोग पाकर मनुष्य के अंदर तृष्णा बढ़ जाती है। मित्रों, एक दिन की बात, उसी नगर में भिक्षा के लिए एक सिद्ध महात्मा आए। वो सन्यासी महात्मा जो थे, वो बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज झलक रहा था। उनके जीवन में ना कोई चिंता थी, ना कोई भय। और सत्य बात है बंधुओं, चिंता और भय तो उन्हें सताता है जिनकी संसार में सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति होती है। जो लोभ लालच और मोह की दुनिया से अलग होते हैं, उन्हें किसी चीज को खोने की चिंता नहीं होती, न किसी चीज को पाने का हर्ष। राजा ने जब ऐसे शांत चित्त महात्मा को देखा तो सोचने लगा, वास्तविक शांति तो इन्हीं साधु जी के पास है। राजा फौरन महात्मा जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, हम देख रहे हैं कि आप बड़े ही शांत स्वभाव के। आपके जीवन में इतनी शांति कैसे है? सच्चा सुख तो आपके ही पास है। यह सुख और शांति आपने कैसे प्राप्त की? तब सन्यासी ने उस राजा के लिए त्याग और संयम और धैर्य के बारे में बताया कि हे राजन, जो लोग भोगों की आसक्तियों से दूर हैं, वे निर्भय और निश्चिंत हैं। हम भोजन करते हैं सिर्फ शरीर को जीवित रखने के लिए, ताकि साधना कर सकें, तप कर सकें, भजन कर सकें, शांति पा सकें। यदि आप शांति चाहते हैं तो इस दुनिया से बाहर निकलिए। तब राजा ने जवाब दिया, महाराज, मैं तो अपने जीवन में बहुत उल्टा फंस चुका हूं। मैं आपकी इन बातों को अपने जीवन में उतार नहीं सकता, लेकिन मेरा बेटा अभी छोटा है, अभी मात्र 4 वर्ष का है। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपने साथ रख लें। जो चीज मैं प्राप्त नहीं कर सका, शायद वो प्राप्त कर ले। मैं चाहता हूं कि आपके साथ रहकर मेरा पुत्र अच्छा संस्कारी विद्वान बने, उसके जीवन में आपकी तरह सुख और शांति हो। वो इस समय समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त है। मैं सांसारिक दुनिया में इतना उलझा हुआ हूं कि चाह कर भी नहीं निकल सकता। इसलिए आप मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाइए और अपना चेला बना लीजिए। दर्शक बंधु, बड़ी अजीब बात थी। एक पिता अपने पुत्र को अपने हाथों सन्यासी बनने के लिए सन्यासी के हाथ सौंप रहा था। वो पिता कितना महान होगा जिसका इकलौता बेटा और उसको भी सन्यासी बना दे। राजा और रानी ने आपस में विचार करके अपने पुत्र को सन्यासी के हवाले कर दिया। मित्रों, अब यहां से राजा का जो बेटा था, वो सन्यासी बनने के मार्ग पर निकल पड़ा। बड़ी ही कम उम्र में एक सही गुरु के मिल जाने के कारण वो राजपुत्र सन्यास धारण करने की कामना करने लगा। उसने अपना मन पूरी तरह से सांसारिक विषय वस्तुओं से हटा लिया और हर समय तप और साधना में लीन रहता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब उस राजकुमार को तपस्वी का जीवन जीते पूरे 21 वर्ष बीत गए। अब वो पूरी तरह से सन्यासी बन चुका था। अब तो उसके सन्यासी बनने की बात दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि कहते हैं
अगर कोई गरीब आदमी संन्यास धारण करे तो लोग इसका अर्थ कुछ और ही लगाते हैं। लोग उसकी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर कोई गरीब आदमी साधु बने तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई राजा का बेटा साधु बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहां वही हुआ था। एक राजा का बेटा राज सुखों को त्याग कर साधु बना था। मित्रों, इस प्रकार समय गुजरता चला गया। इधर धीरे धीरे समय के साथ राजा और रानी की मृत्यु हो जाती है। वो राजकुमार जो सन्यासी बन चुका था, राजा और रानी की संपत्ति का इकलौता वारिस था। उसने पूरी संपत्ति के लिए सन्यासी की नगरी बनाने में खर्च कर दिया। अब तो उसके पास धन भी नहीं बचा, लेकिन उसकी इस बात की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी। वो बड़ा ही दानी था और जवान होने पर उसका यौवन और भी सुंदर लगने लगा, चेहरे पर तेज झलकने लगा। मित्रों, उन्हीं दिनों की बात है। पड़ोसी देश का एक राजा था। उसका विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे, पर उसके घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। वो राजा इसी बात को सोचकर बड़ा दुखी रहता था। राजा इसी चिंता में हर समय डूबा रहता था कि उसके मरने के बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा। उसने कई उपाय करके भी देख लिए। दुनिया भर के वैद्य हकीमों से अपना इलाज कराया, यज्ञ दान भंडारे भी किए, गरीब असहाय लोगों की सहायता भी की, परंतु फिर भी घर में संतान नहीं हुई। किसी की दुआ ने काम नहीं किया। अब कुछ दिनों के बाद राजा के कानों में उसी राजकुमार से सन्यासी बने हुए सन्यासी की चर्चा धीरे धीरे कानों तक पहुंची। राजा ने सोचा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, क्यों ना एक बार उस सन्यासी से भी मिलकर देख लिया जाए। यही सोचकर के राजा उस सन्यासी से मिलने उसके आश्रम पर पहुंच गया। राजा को अपने पास में आया देख सन्यासी ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया और पूछा, हे राजन, आपने हमारे आश्रम पर आने का कष्ट कैसे किया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब राजा ने जवाब दिया, हे सन्यासी, मैंने न जाने कितने जतन कर लिए, लेकिन किसी भी प्रकार से मेरे घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे मैं पुत्रवान हो जाऊं, मेरे घर में भी संतान हो जाए। मित्रों, सन्यासी के लिए अन्य सन्यासियों के साथ रहकर बहुत उच्च शिक्षा मिली थी। वो सन्यासी पूरी तरह से ज्योतिष विद्या में पारंगत था। उसने अपनी पत्रा निकाली और ज्योतिष की गणना करके देखा तो पता चला कि राजा के भाग्य में संतान सुख है। तब सन्यासी ने कहा, महाराज, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। आज से लेकर ठीक 1 वर्ष बाद आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये ज्योतिष की गणना थी। पुत्र योग उसके भाग्य में था, लेकिन उस राजा के लिए लगने लगा था यह उस सन्यासी का आशीर्वाद है। सन्यासी ने जब कहा कि तुम्हारे 1 वर्ष में पुत्र हो जाएगा, तो सन्यासी की बात पर विश्वास करके राजा खुश होता हुआ अपने नगर को लौट गया और अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। इधर जैसा सन्यासी ने बताया था, ठीक 1 वर्ष के बाद राजा के घर में पुत्र का जन्म हुआ। राजा को बहुत बड़ी खुशी हुई। वो बार बार उस सन्यासी की प्रशंसा किए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब उस सन्यासी के आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों, राजा अत्यंत प्रसन्न होता हुआ उस सन्यासी के पास गया और उसे धन वैभव सुख संपत्ति मांगने के लिए कहा, हे साधु महाराज, आपका आशीर्वाद से हमारे घर में पुत्र सुख आया है। आप जो हमसे मांगना चाहें वो मांग ले। आज हम बड़े ही प्रसन्न हैं। मित्रों, सन्यासी तो वैसे भी राजपाट सब कुछ त्याग कर सन्यासी हुआ था। उसे भला किस चीज का लोभ था? उसने राजा का यह प्रस्ताव बड़ी सहजता के साथ ठुकरा दिया और बोला, महाराज, मैं जहां भी हूं, जिस स्थिति में हूं, उसी में रहकर परम सुख का अनुभव कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, यह खबर चारों दिशाओं में आग की तरह फैल गई कि उस सन्यासी ने राजा के सारे सुखों को ठुकरा दिया है। वो सन्यासी वास्तव में बड़ा पहुंचा हुआ है। इस बात से उस सन्यासी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। लोग महात्मा जी के पास उनके दर्शनों के लिए आने जाने लगे। इस बात की चर्चा उस नगर की एक प्रसिद्ध बेस्या ने सुनी। वो बेस्या उस नगर की सबसे प्रसिद्ध बेस्या थी। उसे अपने रूप और यौवन पर बड़ा गुमान था। वो सोचती थी कि मैं अपने यौवन से किसी भी पुरुष को बस में कर सकती हूं। वो अपनी कला से बड़े बड़े तपस्वी जोगियों के लिए भ्रमित कर देती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे इंद्र की अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं है। जब उस बेस्या ने उस सन्यासी की चर्चा सुनी
तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में सोचने लगी, आखिर ऐसा कौन सा महात्मा है जिसने राजा के सभी सुखों को ठुकरा दिया। वेश्या ने भी उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। जिस तरह उसे नगर का राजा स्वयं चलकर उस सन्यासी के पास गया था, उसी तरह वो वेश्या भी उस सन्यासी को डिगाने के लिए उसके पास गई। उसने अच्छी तरह से खुद को सजाया, पूरा श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद में वो सन्यासी की कुटिया पर जा पहुंची। वो इच्छा तो ये लेकर गई थी कि मैं उस साधु को अपने रूप और यौवन से मोहित कर लूंगी जिसने राजा के समस्त सुखों को ठुकरा दिया। वो वेश्या जब उस साधु के आश्रम पर पहुंची तो उसने एक नौजवान 25 वर्ष के सन्यासी को देखा, तो वो उसके रूप पर देखते ही मोहित हो गई। उसने इतना सुंदर, इतना तेजवान, इतना रूपवान युवक आज तक नहीं देखा था। मित्रों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि ब्रह्मचर्य अगर ठीक से धारण किया जाए तो मनुष्य अत्यंत सुंदर लगने लगता है। कहते हैं अगर सन्यास धारण करने के बाद भी आपके अंदर सुंदरता नजर नहीं आई, समाज के लोगों के लिए आपके अंदर सुंदरता नहीं दिखी, तो इसका मतलब है आपके सन्यासी बनने में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। सन्यास जो होता है वो आपको अंदर से मजबूत करता है और उसका तेज, उसकी सुंदरता उसके शरीर से फूट फूट कर बाहर निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर तो बड़ा तेज झलक रहा था। मित्रों, अब तो उस वेश्या ने उस तपस्वी साधु के सुंदर गठीले बदन को देखा, उसके तेजवान रूप को देखा, तो वो सब कुछ भूलकर उस सन्यासी पर मुग्ध हो गई। कहते हैं जिसके रूप और यौवन पर हजारों मोहित रहते थे, वो खुद आज एक तपस्वी के रूप पर भिखारी बन गई। अब तो वो सन्यासी के पास कुटिया में पहुंची। जाते जाते उसने सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपके रूप की दीवानी हो गई हूं, मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूं। मैंने सुना है आप हर किसी के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। जोगियों के पास तो जो कुछ होता है वो संसारिक लोगों को दे देते हैं, उनका प्रत्येक कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। आज मैं भी आपसे प्रेम की भिक्षा मांगती हूं, मैं आपके साथ रति क्रिया करना चाहती हूं। वेश्या की बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराकर बोली, हे देवी, तुम्हारे पास अनंत सुखों का खजाना खुला पड़ा है और फिर भी तुम एक पत्थर का टुकड़ा उठाना चाहती हो। जो सुख तुम मांग रही हो वो तो क्षणिक है, नरक का द्वार है। तुम्हारे सामने अध्यात्म की विशाल पूंजी पड़ी है और ये सब छोड़कर तुम सिर्फ शरीर की भूख में लगी हुई हो। तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन ये ब्रह्मांड सदा यूं ही रहेगा। तुम्हारे शरीर की आयु ज्यादा से ज्यादा 50-60 वर्ष होगी और तुम्हारे शरीर की आयु इस ब्रह्मांड की तुलना में शून्य है। असीमित सुख को त्याग कर तुम कहां इस छोटी सी आयु वाले शरीर की भूख प्यास मिटाने में लगी हो। तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी देह में उलझ कर रह गई हो। क्या तुम अपने शरीर से मुक्त होना नहीं चाहती? क्या तुम यही चाहती हो कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शरीर का ही सुख मिलता रहे? हे देवी, वास्तव में तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुमने अपने शरीर के सुख के ऊपर जो सुख होता है उसका कभी अनुभव नहीं किया। मित्रों, उस जवान सन्यासी की ऐसी बातों को सुनकर वो वेश्या बहुत प्रभावित हुई। वेश्या सोचने लगी कि मैं इस जवान सन्यासी पर क्या देखकर मोहित हुई। मुझे तो इस ब्रह्मांड में एक से एक सुंदर लोग दिखते हैं। बड़े से बड़े राजा महाराजा योद्धा मेरे पास में आते हैं, बड़े से बड़े सेठ लोग मेरे द्वार पर पड़े रहते हैं। फिर भी सन्यासी में ऐसा क्या छुपा हुआ है? ना तो उसका शरीर योद्धाओं की तरह दिखता है और ना ही इसके पास में किसी प्रकार का कोई धन है। आखिर ऐसा सन्यासी के पास क्या है जो मुझे बार बार आकर्षित कर रहा है? निश्चित रूप से इस सन्यासी का त्याग ही, इसका शांत स्वभाव ही मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मेरे सुखों को तो इसने शून्य का दर्जा दे दिया, तो निश्चित रूप से इसके पास अपार सुख होगा। इसीलिए यह उसे छोड़ना नहीं चाह रहा है, इसीलिए यह मेरे सुंदर शरीर को देखकर प्रभावित नहीं हो रहा है। वेश्या मन में सोचने लगी, मुझे भी इसकी तरह आध्यात्म की ओर जाना चाहिए, इसके ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वो वेश्या उस सन्यासी महात्मा से अपनी शिष्या बनाने के लिए कहने लगी, है सन्यासी जी, आप मेरे गुरु बन जाइए। तब सन्यासी कहता है, हे देवी, मैं तुम्हारा गुरु बनना अभी स्वीकार नहीं कर सकता। अभी तो तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं। तुमने एक दिन भी संयम से अपने जीवन को नहीं जिया है।
पहले तुम संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत करना सीख लो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाए तब मैं तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार करूंगा। मित्रों, सन्यासी की यह बात सुनकर वेश्या सोचने लगी। उसे अपने जीवन से घृणा होने लगी। सोचने लगी, मैंने आज तक जो अपना जीवन जिया है वो नरक के दरवाजे पर रहकर जिया है। न जाने मैंने इस शरीर से कितना कमाया है, कितने लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाया है, कितनों को उनके नेक रास्ते से भटकाया है। मित्रों, मनुष्य जब तक वास्तविकता से दूर रहता है तब तक वो जो करता है वही उसे अच्छा लगता है। जब उसे ज्ञान मिल जाता है तो फिर उसे अपने कर्म से नफरत होने लगती है। इसी को तो कहते हैं ज्ञान। ज्ञान होने पर मनुष्य अपने कर्मों की अपने आप तुलना करने लगता है। उसे सब समझ में आने लगता है कि सही क्या था और गलत क्या था। वेश्या ने निश्चय किया कि आज से मैं अपने शरीर के लिए शांत करने का प्रयास करूंगी। इन सब चीजों को छोड़कर बड़ी दूर चली आऊंगी। मित्रों, इस प्रकार वो वेश्या अध्यात्म का सुख तलाशने के लिए, स्वयं को संयम में बांधने के लिए उन्हीं सन्यासी जी के बगल में आश्रम बनाकर रहने लगी और वहां रहकर सन्यास धर्म का पालन बड़े अच्छे ही ढंग से करने लगी। उधर वेश्या जहां पहले रहती थी, उसके चाहने वाले जब उसके घर जाते थे तो उसे पता चलता था कि वेश्या ने अपना ठिकाना बदल दिया है। वे सारे लोग उसी आश्रम पर चलकर वेश्या के पास आते थे, लेकिन उन सबको उस वेश्या के पास से निराश होकर जाना पड़ता था, क्योंकि अब उसके पास ना तो धन का लोभ था, न शरीर की भूख। वो अध्यात्म की दुनिया में लीन हो चुकी थी। अब तो बस आश्रम पर रहकर हर रोज अपने आप के लिए मजबूत करती जा रही थी। शुरू में तो उसे अपने मन पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में तला भुना मसालेदार भोजन करता रहता है और एक समय जब उसे किसी रोग की वजह से साधारण भोजन करना पड़े तो शुरू में तो सादा भोजन उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी इच्छाएं बार बार उसे स्वादिष्ट भोजन की ओर ले जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उसे सादा भोजन में ही स्वाद आने लगता है। स्वादिष्ट तला भुना भोजन करने की उसकी इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वेश्या के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। सांसारिक दुनिया की चकाचौंध ने उसे शुरू में बहुत परेशान किया। बार बार उसका मन उन्हीं विषय भोगों की तरफ भागता था। जिस तरह कुत्ते को देसी घी अच्छा नहीं लगता, उसी तरह भौतिकवादी लोगों को अध्यात्म की दुनिया पसंद नहीं आती। शुरू में वेश्या को ऐसा लगता था कि सन्यासी का जो जीवन है वो दूर से देखने पर ही अच्छा लगता है, पास आने पर तो बहुत खराब मालूम पड़ता है। समय कांटे से नहीं कटता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भी हमारे नजदीक नहीं है। अकेलापन महसूस करते हैं। केवल भगवान का ही ध्यान करना है। ध्यान करने पर भी मन शांत नहीं रहता था। वो मन में सोचती थी कि इससे अच्छा तो हमारा पिछला जीवन था, लेकिन फिर भी उस वेश्या ने अपनी इच्छा और शक्ति के बल पर अपने सन्यास के लिए छोड़ा नहीं। उसमें मन जुटाए रही। मित्रों, धीरे धीरे उस वेश्या की ध्यान में रुचि बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसे अपने सन्यास जीवन में आनंद आने लगा। धीरे धीरे उसे जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होने लगा। वो सन्यास के सभी नियम और धर्म का पालन करने लगी। मित्रों, उधर वो सन्यासी का आश्रम तो पास में ही था। वो सन्यासी रोज सुबह के लिए उठता था तो सुबह वो देखता था कि यह वेश्या नदी में स्नान कर रही है। उसके बदन पर भीगे हुए गीले वस्त्र चिपके हुए होते थे। उसके शरीर पर उस सन्यासी की रोज दृष्टि पड़ती थी। पहले तो सन्यासी महात्मा ने उस वेश्या की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये रोज का नियम बन गया। वेश्या के शरीर का आकर्षण सन्यासी पर हावी होता जा रहा था। अब तो ये रोज का काम बन गया था। धीरे धीरे सन्यासी भी जानबूझकर उसी समय का चुनाव करने लगा जिस समय वेश्या नदी पर नहाने जाती थी, या फिर वो नदी में नहा रही होती थी, या फिर नहाकर बाहर निकल रही होती थी। अब तो धीरे धीरे वो सन्यासी उस वेश्या के रूप को देखकर, उसके सुंदर यौवन को देखकर आकर्षित होता जा रहा था। लेकिन वेश्या जो थी वो अपने उस पापी जीवन से मुक्त होती चली जा रही थी। वेश्या भी समझ रही थी कि ये सन्यासी उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, ये मेरी तरफ बार बार देखता है। लेकिन उस वेश्या को कोई शर्म नहीं आती थी, क्योंकि वो उस शरीर की दुनिया से अलग जा चुकी थी। उसे अपने पापी शरीर से सिर्फ इतना ही ममता थी
कि वो जीवित बनी रहे और उसमें आध्यात्मिक सुख मिलता रहे। उसके शरीर से पाप धीरे धीरे करके समाप्त हो चुके थे। धीरे धीरे वो अपने शरीर से मुक्त होती चली जा रही थी। उसे लगता था ये सन्यासी मेरी तरफ देख रहा है तो अब इसे देखने और ना देखने का कोई मतलब नहीं। उसके मन में अपने शरीर को लेकर यह धारणा थी कि यह शरीर एक मांस का आकार है जिसे वो सन्यासी देख रहा है। दर्शक बंधुओं, इधर बेस्या धीरे धीरे सन्यासी बनती चली जा रही थी और वो योगी जो सन्यासी था उसके प्रेम में धीरे धीरे लिप्त होता चला जा रहा था। यह क्रम रोजाना धीरे धीरे चलता रहा। जो तेज सन्यासी के चेहरे से झलक रहा था वो तेज धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। उसके ध्यान में व्यवधान पड़ रहा था। जब भी वो भगवान का ध्यान करता था तो भगवान की जगह उसे बेस्या की मूर्ति नजर आती थी जिसे वो रोज नदी पर स्नान करते हुए देखता था। सन्यासी की जो ध्यान करने की शक्ति थी वो लुप्त होने लगी। उसका मन पूरी तरह से भगवान से दूर हो गया था। अब तो वो सन्यासी अपनी कुटिया पर रहकर भगवान से ध्यान हटाकर उस बेस्या के चिंतन में लगाता रहता था। पूरे दिन वो उसी के बारे में सोचता रहता था। अब तो उसका संयम दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। जिस दिन भी उस बेस्या के दर्शन नहीं होते थे उसी दिन पूरे दिन वो बेचैन रहता था। मित्रों, अब तो बेस्या दिन पर दिन सन्यासी बनती जा रही थी और सन्यासी पतित होता जा रहा था। आखिरकार धीरे धीरे वो समय नजदीक आ गया जब सन्यासी से उस बेस्या के बिना रहा नहीं गया। जवान अवस्था का वो सन्यासी उस बेस्या के प्रेम में पड़ गया। एक रात उसका मन नहीं माना तो वो अपनी कुटिया से उठकर उस बेस्या के दरवाजे पर पहुंच गया। उधर बेस्या अपनी कुटिया में विश्राम कर रही थी। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। उसके अंदर जो भय था वो सन्यासी बनने के साथ साथ समाप्त होता चला जा रहा था। जब सन्यासी बेस्या की कुटिया पर पहुंच गया तो उसने बेस्या के लिए आवाज लगाई। बेस्या ने सन्यासी की आवाज सुनी तो उसकी नींद टूट गई। सन्यासी की आवाज सुनकर बेस्या अपनी कुटिया से बाहर निकल कर आई और सन्यासी से कहने लगी, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे शिक्षा देने के लिए आए हैं? क्या आज मुझे आप अपनी शिक्षा स्वीकार करेंगे? बेस्या को लगने लगा था कि सन्यासी जी मेरे योग और संयम पर बहुत प्रसन्न है, इसीलिए स्वयं मेरी कुटिया पर चलकर आए और मुझे अपनी चेली स्वीकार करेंगे। बेस्या के भाव सन्यासी के प्रति इस तरह के थे, लेकिन सन्यासी के मन में कुछ और ही चल रहा था। सन्यासी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें आज यहां कुछ देने नहीं बल्कि मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर एक शिक्षक नहीं भिक्षुक बनकर आया हूं। सन्यासी की बात सुनकर बेस्या को कुछ अजीब सा लगा। कहने लगी, गुरुदेव, आपने ही कहा था कि रात्रि में किसी के द्वार पर जाकर भिक्षा नहीं मांगते, फिर आप मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए कैसे आए हो? सन्यासी ने कहा, देवी, जो मैं आज तुमसे मांगने आया हूं वो भिक्षा रात में ही मांगी जाती है। आज मैं तुम्हारे साथ रमण करने की भीख मांगने आया हूं। आप मुझे भिक्षा में रति दान दो। सन्यासी की बात सुनकर बेस्या के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसने जब सन्यासी के मुख से शारीरिक सुख भोगने की बात सुनी तो वो हैरान रह गई। बेस्या मन में सोचने लगी कि आज इन्हें क्या हो गया है। मेरे रूप और यौवन ने इस सन्यासी महात्मा के लिए न जाने कौन सी गति पर पहुंचा दिया है। मित्रों, बेस्या तो अपने पापी शरीर से मुक्त हो चुकी थी, संसार की विषय वासनाओं से दूर जा चुकी थी, लेकिन सन्यासी विषय वासनाओं में फंस चुका था। बेस्या को लगने लगा ये सब उसकी ही वजह से हो रहा है। वो सन्यासी की गलती में भी अपनी ही गलती देख रही थी। बेस्या कहने लगी, गुरुदेव क्षमा कीजिए, गलती मेरी ही थी। मुझे आपके पास में कुटिया बनाकर नहीं रहना चाहिए था। मुझे ये पहले ही सोच लेना चाहिए था कि बगल में एक सन्यासी निवास करता है, मेरे यहां रहने से उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस पर सन्यासी ने जवाब दिया, नहीं देवी, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे पास में प्रेम करने की भिक्षा मांगने आया हूं। मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं और हमें ऐसा लगता है अब हम दोनों के लिए विवाह कर लेना चाहिए। हम दोनों जब विवाह कर लेंगे तो साथ साथ रहकर योग साधना करेंगे। बुढ़ापे का एक दूसरे का सहारा हो जाएगा, क्योंकि वृद्ध होने पर मनुष्य जब अकेला होता है तो उसे बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है। हमें शरीर को जल्दी खत्म नहीं करना है, बल्कि इसमें रहकर अध्यात्म की दुनिया से जुड़ा रहना है।
गृहस्थ बनकर भी तो मनुष्य जब तब पूजा पाठ, योग साधना सब कुछ करता ही है। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है। कहते हैं बेला के 9-10 फूल, चमेली की एक खुड़ी, साईं की सारी रैन, यार की एक घड़ी। जिस तरह बेला के 9-10 फूलों के बराबर चमेली की एक कली होती है, उसी तरह साधु एक रात भजन करे और गृहस्थ एक घड़ी भजन कर ले तो बराबर होता है। बेस्या कहने लगी, गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? हम सन्यासियों के लिए भोग करना और संतान का उत्पन्न करना बिल्कुल ही मना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर जवान सन्यासी ने जवाब दिया, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसे कई ऋषियों के बारे में बता सकता हूं जो सन्यास आश्रम में रहने के बाद भी गृहस्थ बनकर रहे, उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी हुई, उनके बच्चे हुए, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तब बेस्या ने कहा, गुरुदेव याद करो जब मैं आपके पास आई थी तो आपने मुझे क्या उपदेश दिया था और आज आप खुद उससे भटक रहे हो। मैंने आपको अपना गुरु माना है और यदि मेरी वजह से आपका पतन हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मित्रों, बेस्या के समझाने पर सन्यासी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो आज शास्त्रार्थ करने नहीं, बेस्या के प्रेम की भिक्षा मांगने आया था। लेकिन बेस्या उस दुनिया से, उस पाप रूपी दलदल से बाहर निकल चुकी थी। साधु को अत्यंत अपने में आसक्त देखकर बेस्या कहने लगी, महाराज मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मुझे आपके पास में कुटिया बना करके नहीं रहना चाहिए था। मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। अब मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी और मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूं कि आप भी इस जगह को त्याग कर इतनी दूर चले जाओ जहां पर आपको इन बातों की कभी याद ना आए। आप कृपा करके अपने उसी ध्यान में वापस लौट जाइए। आपके उपदेश ने तो मुझे मेरे पापी शरीर से मुक्ति दिला दी, लेकिन उसी पापी शरीर की आसक्ति में आप फंस गए। मुझ पर इतना जोर डालकर मुझे इस दुनिया में लौटने के लिए मजबूर मत करो। बेस्या समझ गई थी कि यदि मैं यहां रही तो मैं अपने गुरु को नरक में जरूर धकेल दूंगी। यही सोचकर बेस्या उस सन्यासी को उसी आश्रम पर छोड़कर उसी रात वहां से दूसरी जगह चली जाती है। बेस्या के जाने के बाद सन्यासी का मन अपने स्थान पर लौट आता है। सन्यासी सोचने लगा, धन्य है वो बेस्या जिसने थोड़े समय में ही अपने शरीर के सुखों के लिए त्याग दिया और वो बचपन से लेकर अब तक सन्यास की दीक्षा ग्रहण करके भी अपनी एकाग्रता को नहीं रोक पाया। अब तो सन्यासी ने अपने मन में निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय बना लिया, इस जगह को त्यागने के बाद वो कहीं दूर जाकर अपनी योग साधना करेगा। मित्रों, इसीलिए तो कहते हैं रमता जोगी बहता पानी। जोगी यदि अपना ठिकाना बदलते रहे तो वो शुद्ध रहता है, पानी यदि बहता रहे तो वो पवित्र रहता है। ये दोनों जब एक जगह ठहर जाते हैं तो कीचड़ से ओत प्रोत हो जाते हैं। दूसरों को अपने ज्ञान से शुद्ध करने वाला खुद अशुद्ध भी हो सकता है यदि उसने थोड़ी भी ढील दी तो। मित्रों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि हम जो चीज देखते हैं वही विचार हमारे मन में आते हैं और जो विचार हमारे मन में आते हैं वही हम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों के सामने ऐसी चीजों का प्रदर्शन कभी ना करें जो उन्हें अपनी ओर खींच ले। उनके सामने सदैव अच्छी चीजों को रखें, अच्छे कामों को करें। अश्लील चीजें अगर वे देखेंगे तो धीरे धीरे वे उनमें लिप्त होते चले जाएंगे। आज के माँ बाप अपने बच्चों पर इन्हीं बातों को लेकर ध्यान नहीं देते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि वो देख ही तो रहा है, कर थोड़े ही रहा है। वो सुन ही तो रहा है, कर थोड़े ही रहा है। वो सूंघ ही तो रहा है, खा थोड़े ही रहा है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जिस तरह देखने से उस सन्यासी की 25 वर्षों की साधना धरी की धरी रह गई, उसी तरह हम लोग भी, हमारे बच्चे भी देखने से, सुनने से, सूंघने से उनमें लिप्त होते चले जाते हैं। बच्चों को शुरू से वो चीज दिखाओ जिस दिशा में उन्हें आप ले जाना चाहते हो, जिस रूप में आप उन्हें बनते हुए देखना चाहते हो, तभी वो अपने लक्ष्य को पकड़ पाएंगे, वरना गर्त में डूब जाएंगे। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आप जो परोसोगे वही उनका व्यक्तित्व बन जाएगा। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।